हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझेंगे और उसके लिए सूत्र की स्थापना करेंगे। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, इसको भी हमको जानना पड़ेगा। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान कम होता है। यदि हमारे पास प्रतिरोध अधिक ओम का है और हमें कम ओम वाले प्रतिरोध की आवश्यकता है, तो उसको समांतर क्रम में जोड़कर प्रतिरोध का मान कम कर सकते हैं। आइए चित्र की सहायता से समझेंगे कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। इसके लिए हम 3 प्रतिरोध लेंगे। इन तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। जैसे कि आप देख पाए, हमारे पास 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। इन तीनों ही प्रतिरोधों का अलग अलग सिरा होगा, दोनों का। सभी प्रतिरोध का 2 सिरा होगा। पहले प्रतिरोध का सिरा 1, 2, फिर दूसरे का सिरा 1 और 2, फिर तीसरे R3 का सिरा 1 और 2। अब प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को बिंदु A से जोड़ देंगे और दूसरे सिरा को बिंदु B से जोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं, हमारे पास तीनों ही प्रतिरोध के पहले सिरे बिंदु A से जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे बिंदु B से जुड़े हुए हैं। अब दोनों बिंदुओं के बीच एक बैटरी, एक कुंजी और एक अमीटर को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार के संयोजन को हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं और दोनों बिंदुओं के बीच बैटरी, कुंजी और धारा मापी को जोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें 3 प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। तीनों ही प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है और इनके दोनों बिंदुओं के बीच एक बैटरी, कुंजी और अमीटर को जोड़ दिया गया है। इस परिपथ में विभवांतर का मान समान होता है तथा इस परिपथ में बहने वाली धारा I ये 3 भागों में बढ़ जाती है। R1 में से I1 धारा बहती है, R2 में से I2 धारा और R3 में से I3 धारा प्रवाहित होती है। तो इस परिपथ में कुल धारा यहाँ सूत्र की स्थापना करेंगे। परिपथ में कुल धारा I बराबर होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये परिपथ की कुल धारा है, I के बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 तथा प्रतिरोध R1 में से बहने वाली धारा, तो ये होगा I1। आप लोग देख सकते हैं R1 में से I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो I1 के बराबर होगा V अपान R1। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 में से बहने वाली धारा होगा I2 बराबर V अपान R2। इसको मान सकते हैं हम समीकरण नंबर 3 तथा प्रतिरोध R3 में से बहने वाली धारा ये होगा I3 बराबर V अपान R3। आप देख सकते हैं, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। आप देख सकते हैं R1 में से I1 धारा बह रही है, R2 में से I2 धारा और R3 में से I3 धारा तथा परिपथ में कुल धारा है I, कुल विभवांतर है V और इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होगा R। तो I के बराबर होगा V अपान R। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 1, 2, 3, 4 और 5 से नीचे लिखेंगे। समीकरण 1, 2, 3, 4 व 5 से आप लोग देख सकते हैं I के बराबर है V अपान R। तो इस I की जगह रखेंगे हम V अपान R। उसके बाद I1 के बराबर है V अपान R1। समीकरण 2 में से देख सकते हैं आप।
फिर I2 के बराबर है V अपान R2, I3 के बराबर है V अपान R3। सब में से V कॉमन निकल जाएगा, V और V आपस में कटेगा, तो 1 अपान R इक्वल टू होगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र है। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान कम आता है। तुल्य प्रतिरोध का मान कम होने पर धारा का मान अधिक होता है। हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था समांतर क्रम में होती है। थैंक्स।